Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन EPRG फ्रेमवर्क के बारे में. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ EPRG फ्रेमवर्क? EPRG स्टैंड्स फॉर इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक. जो आपका EPRG फ्रेमवर्क है वो एड्रेस करता है द वे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड and how the relationship between headquarter and its subsidiaries it is established. जो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हो, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन है उसमें आपकी सब्सिडरी कंपनी एंड जो हेडक्वार्टर है, जो होम कंट्री है, उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है उसको एड्रेस करती हैं. यहाँ पे 4 तरीके के ओरिएंटेशन है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल एथनोसेंट्रिक है. एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ अ फर्म कंसिडर दैट द प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स एप्लीकेबल इन द होम मार्केट आर सिमिलर टू दैट इन द ओवरसीज मार्केट. एथनोसेंट्रिक जो अप्रोच है आपकी, एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में इस बात को माना जाता है कि होम कंट्री सुपीरियर है. मीन्स यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और जो स्ट्रेटजी है आपकी, वही बेस्ट है. वही जो है अदर जो मल्टीपल नेशन है वही आप अदर में यूज़ करोगे, ओवरसीज़ मार्केट में भी उसी को यूज़ करोगे. यहाँ पे ना तो आपकी बिल्कुल लिटिल चेंज या तो बहुत कम चेंज होता है आपकी जो स्ट्रेटजी वगैरह होगी उसमें, या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. ना प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में, ना स्पेसिफिकेशन में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी में भी कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या माना जाता है, होम कंट्री सुपीरियर है, सबका एक ही टेस्ट है. और इसके लिए जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं एथनोसेंट्रिक का, जैसे अमूल है, हल्दीराम है, ये अपने सारे प्रोडक्ट्स को जितने भी कंट्री को ये सर्व करती हैं, ओवरसीज़ मार्केट जो इसकी है उसमें ये सेम ही सर्विस प्रोवाइड करती है. मीन्स वो ये मान के चलती है कि जो उनकी स्ट्रेटजी, जो उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी है, वो सबके लिए बेस्ट है. ये है एथनोसेंट्रिक. अब बात करते हैं पॉलीसेंट्रिक की. पॉलीसेंट्रिक कहते हैं ये डिफरेंट, मीन्स ये जो अप्रोच है ये मान के चलती है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर भी अलग है, उनका टेस्ट भी अलग है. सो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच टू ओवरसीज मार्केट इट अटैम्प्ट टू ऑर्गेनाइज इट्स इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑन अ कंट्री टू कंट्री बेसिस. अब जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है वो टेस्ट को अलग मानती है, तो वो जो अपनी स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाती है, कंट्री टू कंट्री बेस पर बनाती है. पॉलीसेंट्रिक अप्रोच वर्क्स बेटर अमंग कंट्रीज विच हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेज. मीन्स ये पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस को भी कंसीडर करती है. जैसे कि हम एग्जांपल ले इसमें मैकडोनल्ड का लें तो वो कंट्री टू कंट्री वाइज क्या करती है, अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड करा रही है. जैसे कि यूएसए में हैमबर्गर, तो इंडिया में हैमबर्गर को पसंद नहीं करते, तो इंडिया में क्या है, मैकडोनल्ड की आलू टिक्की बर्गर. सो ये है कि इसमें वो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रही है, मीन्स टेस्ट के अकॉर्डिंग अदर नेशन को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है. फिर है रीजियोसेंट्रिक. अब रीजियोसेंट्रिक क्या कहते हैं? रीजियोसेंट्रिक अप्रोच द फर्म एक्सेप्ट अ रीजनल मार्केटिंग पॉलिसी कवरिंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच हैव कंपेरेबल मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़. हमने देखो पॉलीसेंट्रिक में बात की कि जो उनका कल्चर हो सकता है, जो उनके पॉलिटिकल हो सकता है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, उसमें सिमिलरिटी नहीं है, वो कंट्री टू कंट्री वाइज अलग हो सकते हैं. हम उनको अलग टेस्ट की चीज़ें, जैसे यूएसए में बर्गर किसी और टाइप का था, इंडिया में अलग टाइप का है. लेकिन जो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच है वो ये मानती है कि हम ऐसी कंट्रीज़ को फाइंड आउट करें जिनका कल्चर सेम हो, इकोनॉमिक कल्चर सेम हो, पॉलिटिकल कल्चर सेम हो, जिनमें सिमिलरिटी हो, ठीक है, एंड फॉर्मुलेट ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रीजन इंस्टेड ऑफ कंट्रीज़. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कॉस्मेटिक्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी जो है इनका कल्चर एक तरीके से थोड़ा सेम है, तो यहाँ पे वो कैसी रखेंगे अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक रखेंगे. मीन्स वो सिमिलरिटी देख रहे हैं इसमें, सो वो सभी को जिनमें सिमिलरिटी है वो उनको सेम सर्व करेंगे. अब बात करते हैं जियोसेंट्रिक की. जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या कहता है? द फर्म एक्सेप्ट अ वर्ल्ड वाइड अप्रोच टू मार्केटिंग एंड टारगेट ग्लोबल कंज्यूमर विद सिमिलर टेस्ट. अब ये क्या कहते हैं कि आप सभी ग्लोबल कंज्यूमर को सर्व कर रहे हो, लेकिन आपका जो सब क्या मान के चल रहे हो कि सबका टेस्ट सिमिलर है. यहाँ पे ये बात करते हैं जियोसेंट्रिक में, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल वाली बात, कि आप जो है ग्लोबल लेवल का सोचो लेकिन एक्ट कैसा करो, लोकल. इसके लिए हम एग्जांपल जैसे कैसे ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ले सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल सभी के लिए. ऐसे ही गूगल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गूगल हमारे इंडिया में किसी अलग तरीके से ओपन होता है, यूएसए में अलग तरीके से, तो वो क्या कर रही है कि वो सेम स्ट्रेटजी के साथ सबके साथ डील कर रही है. सभी कंट्रीज़ में, सभी जो नेशंस में वो
सर्विस जिसमें अपनी कर रहे हैं वो क्या है, उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन वो एक्ट कैसे कर रही है, सोच रही है ग्लोबल लेवल का एंड एक्ट कैसे करते हैं लोकल लेवल का। देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन जियोसेंट्रिक एंड रीजियोसेंट्रिक अप्रोचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट एक्सेप्ट दैट द जियोसेंट्रिक अप्रोच कॉल्स फॉर अ मच ग्रेटर स्केल ऑफ ऑपरेशन। जैसे इसमें एग्जांपल नोकिया का भी ले सकते हैं, नोकिया ऑफर करता है प्रोडक्ट टू इट्स सिमिलर काइंड ऑफ कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इसके साथ ही गूगल का ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ले सकते हैं। अब एक बार चारों को देख लेते हैं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच है, जो एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन है वो क्या कहता है कि आपकी होम कंट्री सुपीरियर है। आप उसमें क्या कर रहे हो, सबका टेस्ट सेम मान के चल रहे हो, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन आपने किया हुआ है वही बेस्ट मान के चल रहे हो, सारा सब कुछ स्ट्रेटेजी डिसीजन आप वहीं से कर रहे हो, कंट्रोल जो है आपका सारा एथनोसेंट्रिक होम कंट्री से है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे अमूल एंड हल्दीराम का एग्जांपल हमने लिया था, वैसे ही है जैसे जियोसेंट्रिक क्या कहती है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को देखती है इन होम एंड होस्ट कंट्रीज़ में। कैसे, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर सोचती है, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल, ऐसे करती है। मीन्स सभी को जो है एक अलग तरीके से प्रोवाइड कराती है। जैसे कि गूगल है वो सभी कैसे एक्ट करता है, लोकल लेवल का करता है। एंड ऐसे ही रीजियोसेंट्रिक कहती है कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उनमें सिमिलरिटी देखो, डिफरेंसेस देखो, जिनमें सिमिलरिटी है उनके लिए सेम जो है स्ट्रेटजी चल जाएगी। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों की जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर या फिर पॉलिटिकल कल्चर, इकोनॉमिक कल्चर की बात करें तो वो सेम है, तो यहाँ पे जो है सेम स्ट्रेटजी चल जाएगी। फिर पॉलीसेंट्रिक के लिए कहते हैं ईच होस्ट कंट्री इज़ यूनिक। यहाँ पे वो ये मान के चल रहे हैं कि एथनो में क्या था, हम एथनोसेंट्रिक में मान रहे थे कि होम कंट्री सुपीरियर है, लेकिन पॉलीसेंट्रिक में क्या मानते हैं कि सभी कंट्रीज़ जो हैं उनका टेस्ट अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है, तो उसके बेसिस पर हमें क्या करना चाहिए, अलग से स्ट्रेटजी डिसीजन लेने चाहिए और अलग से उनको प्रोवाइड कराने चाहिए प्रोडक्ट्स वगैरह। इसके लिए जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मैकडोनल्ड का, वो सभी को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का टेस्ट के बर्गर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। सो ये था पॉलीसेंट्रिक में। सो यही था आज के वीडियो में। इसके अलावा आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे MCQs होते हैं डेली, एंड PhD ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको PhD से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।